नमस्कार दोस्तों आजकल हम टीवी सीरियल तो काफ़ी ज़्यादा देखते ही हैं और उन टीवी सीरियलों में रामायण हम सबका ही फेवरेट टीवी सीरियल है और उसका हर एक कैरेक्टर हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, हमें अपने जीवन जीने को सरल बनाता है। लेकिन आज के रामायणों में जिन माता सीता को दिखाया जाता है या जो माता सीता हमें टीवी सीरियलों के माध्यम से दिखाई जाती हैं, क्या वास्तविकता की माता सीता ऐसी ही थी? क्योंकि आजकल के टीवी सीरियलों में तो हमें माता सीता इस प्रकार से दिखाई जाती हैं जो कि हमेशा श्री राम के पीछे चलने वाली हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने वाली हैं, या यूं कहें कि वो श्री राम की मर्जी के बिना कोई भी कार्य नहीं करती हैं। लेकिन क्या वास्तविकता की माता सीता ऐसी ही थी? या वाल्मीकि रामायण या अन्य जितनी भी रामायणें अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं, क्या उनकी माता सीता ऐसी ही थी? तो हम आपको बता दें, जी नहीं। क्योंकि रामायणों में जिन माता सीता का वर्णन है वो एक स्वतंत्र नारी हैं जो कि अपने पति के या पिता के या समाज के दबाव से रहित होकर कार्य करती हैं, या यूं कहें या माता सीता एक ऐसी स्त्री हैं जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में स्त्रियोचित बताया गया है। अब हम आपको रामायण की घटनाएं बताने वाले हैं, जिसके बाद आप स्वयं फैसला करिएगा क्या माता सीता ऐसी ही थी जैसी कि आज के टीवी सीरियलों में हमें दिखाया जाता है। बात तब की है जब श्री राम वनवास जाने लगते हैं और वो ये कहते हैं माता सीता से कि मैं तुम्हें वन नहीं ले जा सकता। माता सीता पहले तो श्री राम को बहुत समझाती हैं। माता सीता जब देखते हैं कि श्री राम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, तब माता सीता श्री राम से कहती हैं कि लगता है मेरे पिता ने मेरी शादी एक स्त्री से करवा दी है, क्योंकि जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता वो पुरुष किसी वीर के समान नहीं बल्कि स्त्री के समान है। जिसके बाद श्री राम माता सीता को वन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस बात से ये तो स्पष्ट होता है कि माता सीता एक ऐसी स्त्री बिल्कुल नहीं थी जो कि अपने पति के दबाव में कोई भी कार्य कर रही होती हैं। दूसरी घटना है वनवास के समय की। जब श्री राम ऋषियों पर हुए रावण के या राक्षसों के अत्याचार को देखते हैं, तब दुखी होकर वो इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं समस्त राक्षसों का नाश कर दूंगा। लेकिन ये प्रतिज्ञा तो माता सीता के सामने लेते नहीं, और जब इसके बारे में माता सीता को पता चलता है तो प्रभु श्री राम को समझाती हैं कि भला आपको क्या ज़रूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति के नाश की या सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा लेने की जिससे आपका कोई लेना देना ही ना हो। यहाँ पर भी श्री राम माता सीता की कही गई बातों को सम्मान के साथ अपनाते हैं और इस चीज़ का एहसास उन्हें होता है कि हाँ, मैंने क्रोधवश ये प्रतिज्ञा गलत ले ली है। तो इस बात से भी ये स्पष्ट होता है कि माता सीता एक ऐसी स्त्री तो बिल्कुल नहीं थी कि जो कि जिसका पति जो बोले वो उसी को सही साबित कर दें, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तीसरी घटना भी वनवास के समय की है। ये सब तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार मारीच एक सोने का या सोने के मृग का रूप धारण करके श्री राम की कुटिया के आसपास घूमता है, जिसको देखने के बाद माता सीता को उसे पाने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा जागृत होती है। जिसके बाद वो श्री राम को फोर्स भी करती हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से मृग लाके दीजिए। लेकिन लक्ष्मण यहाँ पर श्री राम को समझाते हैं या माता सीता को भी ये बात बताते हैं कि ये मारीच है जो सोने का मृग या सोने के मृग का रूप धारण करके वन में आए राजाओं को या लोगों को ऐसे ही धोखे में डालकर उनकी जान ले लेता है। लेकिन इस बात को जानते हुए भी माता सीता श्री राम को इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती हैं कि नहीं, मुझे तो ये वस्तु चाहिए, अब आपको लाके देनी है तो बताइए, नहीं मैं स्वयं जाके ले लेती हूँ। यहाँ पर श्री राम उनको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं लक्ष्मण के साथ रुको और मैं मृग को पकड़ कर लाता हूँ। तो यहाँ पर भी ये स्पष्ट साबित होता है कि माता सीता एक ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं थी जिसका पति कोई भी बात के लिए मना कर दे। क्योंकि आजकल हम देखते ही होंगे कि कई बार पति ये कह देते हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं लाऊंगा, उसके बाद पत्नियां मान जाती हैं। लेकिन माता सीता बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उनका तो ये कहना था कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, लाके दो, अन्यथा मैं स्वयं जाऊंगी उसको प्राप्त करने। उसके बाद हम तब भी देखते हैं कि माता सीता अपने मन का ही कार्य करती हैं। जब वो लवकुश के साथ वन तो चली जाती हैं, लेकिन वापस जब उनको अयोध्या लाया जाता है उसके बाद भगवान श्री राम उनको बहुत समझाते हैं, तुम फिर से राजमहल में रह सकती हो और अच्छे से अपना जीवन बिता सकती हो। लेकिन यहाँ पर भी माता सीता अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करते हुए श्री राम को बताती हैं कि मैं अब महल में नहीं रहूँगी और पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं। यहाँ पर भी माता सीता ना तो समाज के डर से, ना ही पिता के और ना ही पति के किसी भी प्रकार का दबाव ना लेते हुए अपने फैसलों पर ही कार्य करती हैं। इन सब बातों से हमें ये तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आज के टीवी सीरियलों की माता सीता और वास्तविकता में जो माता सीता थी वो बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि आज के टीवी सीरियलों में ऐसी माता सीता को तो दिखाया ही नहीं गया है।
तो दोस्तों, माता सीता के इस प्रकार के कार्यों और वक्तव्यों से तो यही स्पष्ट होता है कि जिस माता सीता को आज किसी मूवी या सीरियल में दिखाया जाता है वो किसी भी रूप में माता सीता के समान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से स्त्रियां स्वतंत्र रही हैं। अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले वो अपने पति या पिता के दबाव में नहीं करती आई हैं। उन पर किसी भी प्रकार का किसी का कोई अधिकार नहीं होता था सिवाय उनके। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी स्त्रियों को पूजनीय बताया गया है, बल्कि ऐसा नहीं बताया गया जो किसी के मन के मुताबिक कार्य करती रही हो। और साथ ही हमारे द्वारा बताई गई माता सीता अगर आपको अच्छी लगी हो या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारी वास्तव में माता सीता ऐसी ही थी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।